कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पूरक समुच्चय का क्या होता है? जैसे कि ए डैश क्या है? ए का पूरक, ठीक है। ए डैश ए का पूरक समुच्चय, ए डैश का सूत्र क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब हम इसी चीज को वेन डायग्राम की सहायता से देखेंगे। किसकी सहायता से? वेन डायग्राम की, ठीक है। देखो जो ए डैश यू माइनस ए, तो इसको अगर हम सेट में फॉर्म में लिखेंगे फिर लिखेंगे x such that x belongs to universal set but x doesn't belongs to a, ठीक है। आया समझ में? तो अब इसको वेन आगे में दर्शाएंगे, वो कैसे दर्शाएंगे? जैसे कि ये कोई यूनिवर्सल सेट U है, इसमें ये समुच्चय A है, ठीक है। हमें A का कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? U में से A हटा देंगे, यानी कि A को छोड़ देंगे, तो बाकी बात इसका क्या होगा? यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था क्या? फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 1 से 10 तक की ब्रैकेट संख्या, ठीक है। एक का मान हमने इसमें अभाज्य संख्या 2 3 5 7, ठीक है। अब इसको हम वेन डायग्राम में शो करते हैं। ए में क्या क्या आएगा? 2 3 5 7, और यू में 1 4 6 8 9। अब मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि ए डैश। तो ए डैश क्या होगा? यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए है, और यूनिवर्सल सेट में से हम ए को घटाएंगे, यानी 2 3 5 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 3 के जाएगा, 3 जाएगा, यानी कि जो चीज जो अवयव ए में है वो इसमें आएंगे, नहीं आएंगे। उसको छोड़ के यू के सारे अवयव, ए को छोड़ के यू के सारे अवयव कौन कौन होंगे? 1 4 6 8 और 9। ये क्या है आपको? ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, और ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है? ए डैश। अब वेन डायग्राम में देखोगे जो अवयव ए में है, जो अवयव ए में है वो अवयव बात होंगे। तो अभी हमने जो साइन भाग किया था, ये साइन भाग क्या दर्शा रहा है? ए डैश, ठीक है। ए डैश कौन सा हुआ? जो ये वृत्त है उसके बाद का भाग, बाद के भाग में कौन कौन से अवयव है? ये वाले, ये जो अवयव है 1 4 6 8 9, वो यहाँ पे ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट सेट इसका एक आदत है। अब अगर हम ये बोले कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि एक खुद ए है और एक है उसका पूरक समुच्चय, उन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी उन दोनों का कॉमन क्या मिलेगा? इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन अवयव है, ठीक है, तो क्या मिलेगा? फाइव। और अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, ए यूनियन ए डैश, तो हमको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। आया समझ में? इतना ही लिखा हुआ है, मत करिए, ठीक है। ये बात भी लिख देना। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5 ए यूनियन ए डैश। ये क्या मिलेगा आपको? यूनिवर्सल सेट
ठीक है, अब हम प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? चलो उससे पहले पहला कर देते हैं। ठीक है, पहला बताया मैंने आपको, आज फिर बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक बराबर क्या दिया आपको, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्या है। ठीक है, a बराबर क्या दिया है आपको, बोलो 1 2 3 4। b बराबर क्या दिया है, 2 4 6 8। c बराबर 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो निकालना है a डैश। क्या निकालना है, a डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस a। तो ये क्या मिलेगा आपको, यानी कि इसमें से हमको इसको माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, u के यूनिवर्सल सेट के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, उन अवयवों को यहाँ लिखना है। कहने का मतलब u में से एक घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 हट जाएगा, क्या आएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे में उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन b डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस b, यानी यूनिवर्सल सेट से b को हटाना है। 2 4 6 8 को हटाने से क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, a यूनियन c का होल डैश, a यूनियन c का होल डैश। अब आपको क्या निकालना है, a यूनियन c का होल डैश, यानी कि a यूनियन c निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद दूसरा क्या निकालेंगे, पूरक समुच्चय। ठीक है, तो a यूनियन c का होल डैश है, तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a यूनियन c। ये निकालेंगे a यूनियन c क्या होगा, देखो a यूनियन c यानी पहले क्या तो लिख दो 1 2 3 4। ठीक, फिर c के लिए देखो 3 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, 5 और 6 बच गए, तो ये 5 आया समझ में। a यूनियन c निकल गया। अब नाउ a यूनियन c का होल डैश वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन c। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या घटाना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि a यूनियन c घटाना है इसमें से यूनिवर्सल सेट। तो क्या बचेगा 7 8 9। आया समझ में। ये क्या हो गया, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट है। क्या हुआ, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है a यूनियन b का होल डैश। तीसरा हो गया, चौथा a यूनियन b का होल डैश। इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, a यूनियन b। a यूनियन b क्या है, 1 2 3 4। पहले वो देखो 1 2 3 4। अब b क्या है, इसमें 2 है 4 भी इसमें आ गया, 6 और 8 1 2 6 1 2 8। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a यूनियन b का होल डैश। और ये क्या होगा, u माइनस a यूनियन b। आया समझ में। अब u में से a यूनियन b घटाना है, इसमें से यूनिवर्सल सेट। तो ये घटा दो, देखो 1 2 3 4 पूरा हट जाएंगे, बचा क्या 5 6 इसमें 7 और 9। तो ये क्या आ गया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सेट। कौन सा मिलेगा, 5 7 9। पांचवा क्वेश्चन क्या है, a डैश का होल डैश, a डैश का होल डैश, यानी कि a डैश का कॉम्प्लीमेंट सेट। a डैश का कॉम्प्लीमेंट सेट यानी कि u माइनस क्या होगा, a होगा या a डैश होगा। देखो हमें तो इस पूरे वर्ग का a डैश दिया है, यानी कि ये कर जाएगा उसमें। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में से a डैश को पहले निकाल चुके, ये वाला 5 6 7 8 9। तो u में से 5 7 8 9 घटाना है, u माइनस 5 6 7 8 9। ठीक है,
u में से 5 6 7 8 9 घटाने पड़ेगा, यानी कि ये वाला साइड पूरा घटाना है। तो क्या बचेगा हमारा 1 2 3 4, और ये सेट कौन सा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके बराबर है, के बराबर यहाँ पे 2 है, यानी कि हमें a डैश का पूरक समुच्चय क्या मिल रहा है, स्वयं m मिल रहा है। क्या मिलता है, यानी दो बार डैश का एक बार हमने निकाला है का पूरक समुच्चय, फिर उसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो खुद यही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में आया समझ में। उसके बाद छठा क्वेश्चन है b माइनस c का ऑर्डर डैश। छठा क्वेश्चन क्या है, b माइनस c का ऑर्डर डैश। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, b माइनस c। तो b माइनस c का b क्या है 2 4 6 8, c क्या है 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से ये घटाने, देखो इसमें 4 है, इसमें भी देखो 3 तो यहाँ है, 4 है, 4 जितना कट जाएगा 6 कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको 2 और 8। अब हमें b माइनस c का ऑर्डर, यानी कि u माइनस b माइनस c, ठीक है। तो u में से 2 और 8 घटा दो तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7। ऐसा में ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 1 और 5, ठीक है। लिख दो